हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो अब स्टार्ट करने से पहले आप लेक्चर 2 देख चुके होंगे, जो हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम पहला बेसिक आपको कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड बातें बताए हैं कि किस प्रकार से कौन सा ट्रायंगल कैसे पहचानेंगे। और उसके बाद तो उन्हीं सभी ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का जिसका यूज करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, वो है आपका समकोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, या हिंदी में हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में क्या किए हैं उसमें डिटेल से देखें, और देखने के बाद कुछ इसके जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के तीनों साइड में एक आपसी संबंध होता है, आपसी रिलेशन होता है। कि ये इसका रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक बार आइस चेक कर लेंगे क्या। वीडियो देखो, वहाँ चेयर से देख लो कि चल रहा। तो अब क्या कि इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके गुड, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको जो हम लोग हाइपोटेनस बोलते थे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर, और ये बेस। मैंने आपको ये भी समझा रखा है पिछले वीडियो में कि आखिर क्यों इसको बेस, क्यों इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या ये हमेशा हाइपोटेनस होता है? यस सर। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे का मतलब ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और यहीं से क्या, जो कपड़ा दो जरा सा उसको, यानी पाइथागोरस ने एक अपना इस तीनों में संबंध दिया था, जिसको हम लोग बोल रहे थे, पढ़े थे, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। साथ ही इसमें 3 साइड है, तो तीनों साइड के अकॉर्डिंग यानी कि कितने टोटल रेशियो संभव था, क्या एक समकोण त्रिभुज का जो तीनों साइड है क्या वो एक्चुअल में होता है कि वो उसका रेशियो लिया गया है, इन बातों को हम लोग डिस्कस किए थे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी यहाँ से, कि हमने 3 चीज़ें आपको बताए थे। एक साइन थीटा, जिसमें हम लोग यानी कि बेसिकली साइन थीटा कुछ नहीं होता है, ये क्या होते हैं कि P/H को ही हम लोग साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि क्यों 6 ही निष्पत्तियाँ होते हैं। बेसिकली जब हम लोग तीनों साइड में यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण में, लंब और आधार में, तीनों में अगर रेशियो लिखने की कोशिश शुरू करते हैं तो उसमें 6 टाइप का ही रेशियो हम लोग लिख पाते हैं। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो निष्पत्तियाँ होते हैं वो 6 होते हैं। बेसिकली वही 6 का अलग अलग नाम क्या किया है, रखा गया है। तो आप ये समझ गए थे। दूसरा, साइन थीटा के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा, जो कि कॉस थीटा क्या होता था, B/H, और एक होता था टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ पे क्या हो गया, P/B। साथ ही बच्चों यहाँ पे अब ध्यान देंगे कि इसी का उल्टा होता था, एक H/P, और यहाँ बोल सकते हैं H/B, हम बोल सकते हैं B/P। अगर आपको लगे कि लिखने कैसे लिखेंगे तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम रखा गया था कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसका रखा गया था सेक थीटा, और इसका रखा गया था कॉट थीटा। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसका उल्टा ये, क्योंकि देखो हम यहाँ दूसरा पेन यूज करेंगे कि यहाँ पे जो है ना, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसीलिए इसका उल्टा हम लोग इसको मानते हैं। यहाँ पे इसका उल्टा ये वाला है, तो इसका उल्टा हम लोग ये वाला मानते हैं। यहाँ पे ये इसका उल्टा है, तो टेन थीटा का उल्टा हम लोग कॉट थीटा मानते हैं। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए। अर्थात हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर साइन थीटा जो होते हैं, साइन थीटा, इसका जो उल्टा होता है वो कौन होता है, यानी कि कॉस थीटा। हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि कॉसेक थीटा यानी कॉसेक, कॉसेक यानी कॉसेक थीटा। साथ ही बच्चों अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा की मैं बात करूँ, कॉस थीटा, तो इसका यहाँ पे देखो कैसे एरो बना रहे हैं, यहाँ पे ये होगी आपका सेक थीटा, सेक थीटा। साथ ही यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ, तो टेन थीटा में देखेंगे आप कि इसका उल्टा कैसे होगा, क्या होगा, ये कॉट थीटा। बच्चों यहाँ पे आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि यस सर, कि साइन थीटा का अगर विलोम पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा का विलोम पूछा जाए तो क्या होगा, साइन थीटा। और फिर कॉस थीटा का अगर विलोम की बात करें तो सेक थीटा, और सेक थीटा की विलोम की बात करें तो कॉस थीटा। टेन थीटा की बात करें विलोम तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा या विलोम की बात करें तो टेन थीटा।
उम्मीद है कि आप 6 निष्पत्तियाँ समझ गए होंगे कि ये P/H, B/H, P/B और इसी का उल्टा H/P, इसका उल्टा H/B, इसका उल्टा P/B यानी कि B/H। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा क्यों होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा क्यों होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा क्यों होता है। इसका बेसिकली सेकेंड, कोसेंट, ये सब पूरा कंप्लीट पूरा नाम है, बट वो उसका यूज नहीं करते हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि सेकेंड को सेक थीटा को यहाँ पे साइन थीटा को डायरेक्ट शॉर्ट में हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये 6 निष्पत्तियाँ समझ गए होंगे और इस प्रकार से तीनों बात विलोम समझ गए होंगे। अगला हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसको आप टाइप 1 मानिए कि अगर फॉर्मूला की मैं बात करूँ थ्योरम की, तो टाइप यहाँ पे 1 हो गया आपका ये कि किसी यानी कि 6 निष्पत्तियाँ और इसी को हम लोग साइन थीटा लेते हैं इस प्रकार से, कॉस थीटा टेन थीटा। अगर मैं कभी पूछूं कि पी यानी कि साइन थीटा और क्या होगा तो आप बताएंगे P/H, कॉस थीटा और क्या होगा B/H, टेन थीटा और क्या होगा P/B, कॉसेक थीटा क्या होगा H/P और यहाँ सेक थीटा क्या होगा H/B, कॉट थीटा क्या होगा B/P। ठीक है, उम्मीद करते हैं ज़्यादा सीख गए होंगे। और साथ ही अगर मैं देखो यहाँ एरो इस प्रकार से कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, फिर इसका उल्टा ये इधर से, इसका उल्टा यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने टाइप 1 के बारे में समझ गया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं बाबू, ध्यान से देखेंगे। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो लिख लेंगे और ले लेंगे और यहाँ पे आप साथ साथ लिखते जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, हम इसी से लेते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ले रहे हैं आपके सामने में, इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ए और यहाँ पे बी सी, वो यहाँ पे एच मानते हैं इसको, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं बी। देखिए हम लोग टाइप 2 का फॉर्मूला किस प्रकार से समझेंगे और क्यों ऐसा होता है, ये बात आज आप समझ जाएंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आप कॉपी में नोट करते जाएंगे और अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे और समझेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा और आसान है ही ये चैप्टर। ठीक है, तो ये मैं बात करता हूँ। आपको पता है कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस यानी पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता था बताइए जरा सा। पहला बात हम लोग ये जानते थे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है बताओ तो, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखिए वो क्या मैं बताओ, इन सभी में हम दोनों साइड, आपको पता है कि किसी भी यहाँ पे इक्वल में अगर है तो दोनों साइड से हम किसी भी दूसरे वेरिएबल से या दूसरे नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीपल भी कर सकते हैं और दोनों साइड जोड़ या घटा भी सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एच स्क्वायर से इधर भी भाग दे देता हूँ और यहाँ पे भी एच स्क्वायर से मैं क्या करता हूँ, भाग देता हूँ। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, एच स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे बाबू, इसको अलग अलग भाग देंगे, पी स्क्वायर अब बटे में एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बराबर पी और एच है तो पी बटे में एच का होल स्क्वायर। जब आप घातांक और करनी वाला पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पता हो कि जब दोनों पे पावर सेम है तो उसको दोनों को इस प्रकार से लिख करके होल पावर कर सकते हैं हम। और यहाँ पे क्या होगा b बटे एच, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बताइए अभी मैं कुछ देर पहले आपको पढ़ा के पीछे आए यहाँ तक कि इसलिए कि p बटे एच का, आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके या पीछे करके देख सकते हो, ये तो 1 रहेगा और यहाँ पे p बटे एच का मतलब क्या हम लोग लिखे थे, साइन स्क्वायर है तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b बटे एच को लिखे थे कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए पहला फार्मूला आपके सामने तैयार है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होते हैं 1 होते हैं। यही बात आपको टीचर क्या करते हैं, रटवा देते हैं कि यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वर्ग
एवं कॉस थीटा के वर्गों का योग 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। ये बात आपको बताया जाता है। दूसरी बात ये भी एक बात बता सकते हैं, ये बात आपको बताने के बाद और प्रूव किया जाता है कि इसको किस प्रकार से हम लोग इतना प्रूव 1 कर दें। तो जब इसका हम उल्टा रिवर्स अगर मैं बात करूं, इधर से मैं प्रूव करने शुरू स्टार्ट करूं, तो पक्का ये इसी बात को ऐसे लिखूंगा, फिर ये दोनों को ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, तो वो उस प्रकार से भी प्रूव हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है, ये बात आज क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो हम इस बातों को पूरा मिटा के, अब चाहो तो इस बात को हम लोग टाइप 2 में फार्मूला नंबर, यानी कि टाइप 2 में फार्मूला नंबर 1 सीखे, जो यहाँ पे हम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, ये 1 तो इसके अकॉर्डिंग है। चलिए, यहाँ तो उम्मीद है क्लियर है। अब मैं इसी से अलग अलग फार्मूला बनाने की कोशिश करूँगा। अब देखना, टाइप वाइज पढ़ना बड़ा क्लियर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे आप। अगर आपको, तो हम लोग ने एक चीज़ सीखा पहले, अब ये मैं उल्टा इसी बात को कर रहा हूँ कि अगर हम लोग टाइप 1 में पहला बात अभी सीखे कि सर हम देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी ये आप सोचो कि अपनी घर की चीज़ें हैं, घर की बात नहीं जानते, वैसे नॉर्मली ये धरती पर सब कोई जानता है, ठीक है। इसलिए घर की बात इसको समझो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रूव की बात करूं तो थोड़ा सा आपके साथ प्रूव भी कर देता हूं आपको, कि कभी कभी आपको लगे कि प्रूव कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है p/h, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। इसका होता है b/h, आप फिर से उल्टा इसको स्क्वायर कर दिए, बराबर 1 हुआ। तो यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ से देखो तो ये दोनों को यानी हम अलग अलग कर देते हैं। एक बार p स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर, आप प्लस b स्क्वायर बट्टे में क्या होगा, h स्क्वायर, बराबर क्या होगा 1। यहाँ से अगर h स्क्वायर कॉमन कर लेते, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से आपको पता है कि चूँकि देखो, चूँकि क्या होता है, चूँकि ध्यान रखेंगे, चूँकि क्या होता है कि h स्क्वायर बराबर जो हम लोग पहले पढ़े टाइप 1 में, h स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बताओ आप कि यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पे h स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो h स्क्वायर लिखे ऊपर और नीचे क्या था, h स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ एक कट जाएगा, तो 1 बराबर 1। ये मुझे लगता है कि आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो हम लोग का आया क्या, h स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों कट गया, तो 1 बराबर 1 यहाँ हो गया हम लोग का प्रूव्ड, ठीक है। ये बातें हम लोग यहाँ तक कर लिए। उम्मीद है कि आपको अगर ये भी बात बोला जाए कि प्रूव कैसे किया जाता है तो आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ से कुछ फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि अभी आपको पता है, अब इस प्रकार से हम लोग इसको मिटा देते हैं फिलहाल, अब इसकी कोई यूज यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बताएंगे 1 होगा। इसी बात को बाबू हम लोग जब पहले लिखवाते थे बच्चों को, तो ऐसे लिखवाते हैं कि साइन थीटा का वर्ग एवं कॉस थीटा के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उस बात को कोई जरूरी नहीं कि आपको लिखना है। और ये एक्चुअल में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही हुआ था, यानी किस प्रकार से हम लोग लिखे थे, तो यानी कि पहले और उल्टा फिर से इसको प्रूव किए। आइए दूसरा इसको इसमें बात करते हैं, इसी का देखो 2 नंबर कितना फॉर्मूला बन जाएगा। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, अब बताओ, ये वाला प्लस में उधर जाएगा, अपना प्लस वाला अपना उधर चल जाएगा, तो पावर घट जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा बोलो कि ये प्लस में तो बराबर को उस पार में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। साथ ही बाबू अगर मैं यहाँ पे देखो साइन थीटा को रखूँगा यहाँ पे और ये स्क्वायर को हटा देंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर रूट हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपके पास पहले एक फार्मूला समझे, इसी से 2-3 फार्मूला आप क्या किए, समझ गए। साथ ही मैं बात करता हूँ 4 नंबर की बात बाबू। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखना चाहता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर दूंगा, तो आपको पता है कि 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा।
इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि 5 नंबर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बताइए। इसी से तो ये 4 बना। एक बार साइन थीटा को इधर रखे, कॉस थीटा को उधर भेज दिए, फिर स्क्वायर उधर कर दिए तो रूट ओवर हो गया, फिर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखे तो उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे 2 हटाए तो उधर रूट हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे बाबू आपके पास 5 फॉर्मूला बन के तैयार। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसमें कुछ और थोड़ी सी चीज़ें किस प्रकार से क्या क्या होती है देखना। यहीं पे मैं बात करूं, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें 4 क्वेश्चन 5 जो फॉर्मूला है ये आप नोट कर लिए होंगे, या तो वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं होने के कारण मैं इन चारों को सबको मिटा के 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5, हम 6ठा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करके एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से दिया हुआ है आपका केसेस इन वगैरह में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम नोट करके लिखवाते हैं आपको। अगर नोट करके मैं लिखूँ तो अगला क्या हो सकता है, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए, आप पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम देखो यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर, तो a हुआ ये पूरा, ये a हुआ। देखो अब वो इसको हम लोग बोलेंगे a, इसको बोलेंगे हम लोग b। तो यहाँ पे क्या हुआ कि a स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 4। देखो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। अब प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब फिर हम ऐसे करें प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली मेरा ये a है b है, 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे इसको आगे ले जाएंगे तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से मैं बात करूँगा, यहाँ पे साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये वाला उधर चल जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हुआ, एक रिजल्ट तैयार है। ये यानी 5 नंबर के बाद एक स्टार लगा के ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से ये फार्मूला यहाँ से कहाँ से आया, कि साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में चीज़ें आ गई होगी। अब हम लोग लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। हम लोग टाइप 2 फार्मूला पढ़ रहे हैं। टाइप 2 में 1 नंबर साइन थीटा वाला कॉस थीटा देखेंगे, देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि साइन कॉस के बाद कौन सा देखेंगे, टेन कॉट वाला देखेंगे, और फिर 10 के बाद साथ सेक वाला हो जाता है। जैसे हम आपको ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। फिर ST जैसे 10 और सेक, फिर उसी तरह से कॉट और कॉसेक के साथ रिलेशन होता है। इस प्रकार से हम लोग इजी वे में सारा फार्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और एक अच्छा कमेंट कर देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अच्छे से रहिए।